आपने कहा कि पहले वाला मैटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था, वो बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं झारखंड के टीईटी जिन्होंने 2016 में दिया था, वो चाह रहे थे कि जो 2022 की नियम है, जिनके बेसिस पे चाहे आपने टीईटी कभी भी दिया हो या आप जब रिक्रूटमेंट जा रहे हैं एज एन असिस्टेंट टीचर, तो आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एग्जाम से और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके बेसिस पे जो मार्क्स होंगे उसके थ्रू आपको जॉब फाइनली मिलेगी। 2022 के रूल्स में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था झारखंड स्टेट में। अब जो जेटेट दिया हुआ था 2016 से, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हाईकोर्ट में इसलिए गए कि देखिए 2022 के जो रूल्स आए हैं उनमें 2012 के रूल्स को हटाया नहीं गया, रिपील नहीं किया गया, इसलिए 2012 के रूल्स के हिसाब से हम लोग यानी कि जो जेटेट वाले हैं उनको बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट टेट के मार्क्स पे ज्वाइनिंग एज ए टीचर 26,000 पोस्ट पे दे दी। अब हाई कोर्ट में वो नहीं सक्सीड कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारा जो दूसरा मामला है जिसमें क्या सरकार के पास पावर थी सीटेट को अपने परव्यू में इंक्लूड करने की, अपने कंपटीशन में इंक्लूड करने की, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस मैटर में उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि आप प्लीज हमारे मैटर को उसके साथ टैग कर दीजिए, बिकॉज दोनों मैटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड। हमने उस चीज को अपोज किया कि देखिए अगर वो मैटर कनेक्टेड थे तो उनको अपना जो दूसरा मैटर है वो इस मैटर में यानी जिसमें वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जा रहे हैं इसमें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो मैटर कैसे सिमिलर हो गए। और उसके अलावा ये भी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुआ कि अल्टीमेटली इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप 2022 के रूल्स के हिसाब से मत चलिए, आप कोई कंपटीशन मत रखिए, कोई एग्जाम मत रखिए और हमें नौकरी दे दीजिए। हमने उस चीज को अपोज किया कि ये 2022 के रूल्स के हिसाब से एग्जाम में भी बैठ चुके हैं, पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, कंपटीशन का हिस्सा भी बन चुके हैं, बट अब ये किसी कारणवश इनको लगता है कि हमें कंपटीशन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, हमें तो डायरेक्ट जॉब चाहिए। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं वो बात टिक करी कि भाई आपने तो इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, आपने कंपटीशन में पार्ट ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रूल्स को हटाइए। तो इस बेसिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका एसएलपी डिसमिस कर दिया। इसमें जो सबसे नोटिसेबल बात है वो ये है कि उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना एसएलपी विड्रॉ कर सके, लेकिन हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इस मैटर को तो हम विड्रॉ करने की भी परमिशन नहीं देंगे, जबकि उनकी तरफ से 2 सीनियर अधिवक्ता अपेयर हुए। तो ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद मैटर को डिसमिस ही किया गया, यानी कि हाईकोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया। अब जो दूसरा मैटर है जिसमें ये इशू था कि क्या सरकार के पास पावर है कि सीटेट को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज अ क्वालिफिकेशन माना जाए व्हाइल कंसीडरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट इन द स्टेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन था कोर्ट के पास। तो इस बेसिस पे सारा आर्गुमेंट हुआ। और क्या सीटेट को सरकार के पास पावर थी या नहीं थी, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने हियरिंग देखी हो तो सरकार ने अपने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट को क्लैरिटी सरकार के तथ्यों के बेसिस पे नहीं आई। पर जब हम यानी कि हम जो लोग सीटेट वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट से, हमने जब तथ्य रखे, उस तथ्य रखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 या 3 प्रश्न पूछे ऑपोजिट साइड से। उन प्रश्नों से समझ आता है कि जो हम बात कहना चाहते थे वो ये है कि उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना एसएलपी विड्रॉ कर सके, लेकिन हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इस मैटर को तो हम विड्रॉ करने की भी परमिशन नहीं देंगे, जबकि उनकी तरफ से 2 सीनियर अधिवक्ता अपेयर हुए। तो ये सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद मैटर को डिसमिस ही किया गया, यानी कि हाईकोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया। अब जो दूसरा मैटर है जिसमें ये इशू था कि क्या सरकार के पास पावर है कि सीटेट को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज अ क्वालिफिकेशन माना जाए व्हाइल कंसीडरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट इन द स्टेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन था कोर्ट के पास। तो इस बेसिस पे सारा आर्गुमेंट हुआ। और क्या सीटेट को सरकार के पास पावर थी या नहीं थी, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने हियरिंग देखी हो तो सरकार ने अपने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्ट को क्लैरिटी सरकार के तथ्यों के बेसिस पे नहीं आई। पर जब हम यानी कि हम जो लोग सीटेट वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट से, हमने जब तथ्य रखे, उस तथ्य रखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 या 3 प्रश्न पूछे ऑपोजिट साइड से। उन प्रश्नों से समझ आता है कि जो हम बात कहना चाहते थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जब सरकार ने एक बार कोर्ट में बोल दिया कि हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद
29 जनवरी 2024 को सरकार एक अमेंडमेंट ले आई कि अब हम सीटेट को इंक्लूड करेंगे, और उस अमेंडमेंट का आज तक कोई चैलेंज नहीं है। तो जो 29 जनवरी 2024 से पहले हुआ वो सब वाइप ऑफ हो जाता है। ये हमने पहला आर्गुमेंट रखा। दूसरा आर्गुमेंट जो हमने खास करके रखा कोर्ट के सामने वो ये था कि जो रूल्स थे जिसके बेसिस पे एग्जामिनेशन हुआ टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट थी 2023 की, उसमें खास करके ये रूल है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट पे, यानी कि जब लास्ट डेट जब आप फॉर्म सब कलेक्ट कर रहे हैं सब छात्रों से, सब कैंडिडेट से, उस दिन पे आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है कि नहीं ये कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ना कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है। रूल्स ये कहते हैं। और तीसरी चीज हमने ये कही कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये जो एक्सटेंशन हुई है, वालों ने आज तक चैलेंज नहीं किया। ये सारे तथ्य अलॉन्ग विद सम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमने कोर्ट के सामने रखे। तो कोर्ट ने अब मैटर सिर्फ रिजर्व किया है, अल्टीमेटली जब जजमेंट आएगा तो पता चलेगा। ऑफ कोर्स हमने ये भी एक चार्ट बना के दिया कोर्ट को कि झारखंड के अलावा कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं, समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय झारखंड सरकार के आर्ग्यूमेंट्स को रखने के तरीके से और झारखंड सरकार के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के तरीके से या झारखंड सरकार के मैटर को आर्ग्यू करने के तरीके से संतुष्ट नहीं। ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना व्यू बार बार एक्सप्रेस किया है हेयरिंग के दौरान। बट हमें रिजल्ट से मतलब है, तो चाहे जितना भी जिसमें और हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो जिस केसेस को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं। तो जिस केसेस पे हमने अपने आर्गुमेंट लिए वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि कोर्ट ने उसको समझा आर्गुमेंट्स को, बिकॉज उन्हीं बेसिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी साइड से क्वेश्चंस पूछे। अब आज की डेट में जजमेंट रिजर्व है। अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो किस आर्गुमेंट को ऊपर रखती है, किस आर्गुमेंट को वे करके किस आर्गुमेंट के बेसिस पे जजमेंट देती है, वो अलग चीज है। तो जब तक जजमेंट नहीं आता, मेरी सब लोगों से, जितने भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जजमेंट का वेट करिए। जजमेंट के बाद आपकी जो टिप्पणी है वो अलग चीज है, लेकिन जब तक कोर्ट का व्यू नहीं आता तब तक हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जजमेंट